हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नोर आर्यन टेक्निकल में। अगर आप एक आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आईसीआईसी बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो उसका उस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो जाता है, और अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो जाता है, और अगर आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई करना चाहें और अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिमिट कितना चाहिए, आपका अवेलेबल कितना लिमिट होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, और अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय है तो उसका लिमिट कितना होना चाहिए, उसमें आपका कार्ड कितना पुराना होना चाहिए, कितना लिमिट होना चाहिए, कंप्लीट चीज़ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं आईसीआईसी बैंक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब हम फर्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। जो यहाँ पे सैलरीड पर्सन होते हैं बैंक उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड देना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे आपका एक आईसीआईसी बैंक में आपका एक सैलरी अकाउंट होता है और उसी बैंक में आपका यहाँ पे सैलरी आता है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आपका जो मिनिमम यहाँ पे मंथली इनकम है, मतलब आपको जो सैलरी है वो 20,000 रुपया या फिर आपको 20,000 उससे ऊपर है तो आप यहाँ पे इजीली क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको एक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिल जाता है। और इसके लिए आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे बहुत ईजी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और जब यहाँ पे अकाउंट को अच्छे से मेंटेन कर रखोगे, आपका जो सैलरी अकाउंट है तो आपको यहाँ पे प्री अप्रूव ऑफर में भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिल जाता है। अब हम कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई करने की बात करें कि अगर कोई कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जो एलिजिबिलिटी अलग अलग हो जाता है। जैसे कोई सैलरी पर्सन है तो उनका एलिजिबिलिटी अलग है, और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉय तो उनका एलिजिबिलिटी अलग हो जाता है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो अगर हम सैलरीड पर्सन की बात करें कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आप यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे लिमिट कितना चाहिए, तो आपका जो लिमिट है वो आपका जो कार्ड का यहाँ पे 75,000 रुपये आपका लिमिट होना चाहिए, और आपका जो कार्ड का अवेलेबल लिमिट है वो 20% यहाँ पे बचा हुआ होना चाहिए। मतलब आप 80% यहाँ पे यूज़ किया हुआ रहेंगे और आपका लिमिट 20% यहाँ पे बचा रहेगा, तो यहाँ पे आपको कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपका जो क्रेडिट कार्ड है 1 ईयर यहाँ पे पुराना होना चाहिए। लेकिन मैं कभी यहाँ पे आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि आप 80% यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को यूज़ कीजिए, क्योंकि आप अपना क्रेडिट कार्ड को हायर लिमिट यूज़ करते हो तो आपका सिविल स्कोर भी डाउन होता है, इस पर आपका सिविल स्कोर पे फर्क पड़ता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड को 30% तक यहाँ पे यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ मत कीजिए। लेकिन फिर भी आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई करने के लिए 20% आपका लिमिट अवेलेबल लिमिट है, तो ये आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सैलरीड पर्सन और बिजनेस पर्सन दोनों का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए कार्ड टू कार्ड बेसिस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अब आपने जान लिया कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो जाता है, और वही अब हम जान लेते हैं कि अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो जाते हैं। तो आप अगर एक सैलरीड पर्सन नहीं, आप एक बिजनेस पर्सन है तो आप यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई करना चाहे तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1.5 लाख रुपया है तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं तो आपका उससे कम है तो आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पे कार्ड कितना पुराना होना चाहिए, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका 2 साल पुराना होना चाहिए। आपका क्रेडिट कार्ड 2 साल पुराना रहेगा तो यहाँ पे आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। और आपका लिमिट जो है लिमिट का सेम ही है जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो लिमिट आपका जो सैलरी पर्सन के लिए वो आपका सेल्फ एम्प्लॉय के लिए भी है कि आपका 20% आपका अवेलेबल लिमिट यहाँ पे होना चाहिए, तो आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, कौन कौन से कार्ड के बेसिस पे आप यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे जैसे वन कार्ड पे आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास 1 कार्ड है तो उस कार्ड बेसिस पे आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे आप यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है तो भी आप यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का कार्ड टू कार्ड बेसिस पे आप ये क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते, आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। और वही आपके पास आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड है
तो भी आपको यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। और अगर आप यूनियन बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो भी आपको यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। मतलब ये जो चारों क्रेडिट कार्ड हैं, इन चारों क्रेडिट कार्ड से आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे आप आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल सकता है। तो आपको इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं एज एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे आपका जो एज है वो 21 साल से लेकर आपका 60 साल तक है, तो आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुतों लोग यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया था, बहुतों लोगों ने मुझे कमेंट करके भी बताया था, और मैंने भी आप लोगों को बताया कि मैं आपको जल्दी इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर दे दूंगा कि आईसीआईसी बैंक का बहुतों लोगों का क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। तो बहुतों लोगों को पता ही नहीं कि एलिजिबिलिटी क्या है, जिसकी वजह से वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। या फिर बहुतों तरह का आपको एजेंट का कॉल आता है, वो लोग आपको वहाँ पे कंप्लीट चीज़ यहाँ पे बताते नहीं, वो भी अंधेरे में तीर मारते हैं, कहीं निशाने पे लग गया तो आपका कार्ड अप्रूव हो गया। तो बहुतों लोगों का ऐसा यहाँ पे हो जाता है कि उनको एलिजिबिलिटी पता नहीं होता, वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो ये सब कारण की वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। और अगर यहाँ पे आप बिजनेस पर्सन हैं और यहाँ पे आप अमेजोन पे आईसीआईसी कार्ड के अलावा आप दूसरा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, आप अगर बिजनेस पर्सन है तो आपको यहाँ पे 2 साल का आपको यहाँ पे आईटीआर देना होता है। तो आपको 2 साल का यहाँ पे आईटीआर देंगे, वो भी आपका जो आईटीआर है 5 लाख रुपए का होना चाहिए। आपका 5 लाख रुपए का है, जैसे आपका 4,90,000 का है तो उसमें भी आपका अप्रूव हो जाता है। मतलब आपका इतने का यहाँ पे आईटीआर है तो आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है। और ये डिपेंड करता है आपका सिविल के बेसिस पे भी। तो यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, वो कार्ड तो अप्लाई कर दिए, उनका सिविल के बेसिस पे अप्रूव हो गया, जब यहाँ पे इनकम प्रूफ मांगा गया तो उनका इनकम प्रूफ कम है, तो भी आप उनका जो क्रेडिट कार्ड इन प्रोसेस काफ़ी टाइम दिखाता है, उनका कार्ड अप्रूव नहीं होता, उनका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। तो बहुतों लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपका देखिए, जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जब मैच करते तो ही आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं करते तो आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाते हैं। तो जैसे देखिए, आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो अमेजोन पे आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लेते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी मिल जाता है। आपको बहुत लोगों का जो सिविल के बेसिस पे भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है, उनको बिना इनकम प्रूफ के भी कार्ड अप्रूव हो जाता है, लेकिन सभी को यहाँ पे नहीं होता है। एलिजिबिलिटी बताया है, वो आप एलिजिबिलिटी को मैच करते तो ही आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिल पाता है। लेकिन अमेजोन पे आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड आपको कुछ यहाँ पे आसानी से मिल जाता है, उतना आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आपका सिविल भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे मिल पाता है। आपका सिविल स्कोर 750 से एबव रहेगा तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आपका जब सैलरी यहाँ पे बेहतर रहेगा तो आप अमेजोन पे आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताया है वो सब आप मैच करोगे तो आपको यहाँ पे अमेजोन पे आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड के, आप आईसीआईसी बैंक का जो भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आप हाई वेरिएंट, तो ऐसा नहीं है कि आप हाई वेरिएंट क्रेडिट कार्ड ले लो तो भी आपको वहाँ पे वो सैलरी में आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए, आप जैसा क्रेडिट कार्ड के लिए जाते हो तो वहाँ पे वेरिएंट चेंज हो जाते हैं। आपका वेरिएंट चेंज होते हैं तो आपका यहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा यहाँ पे मांगा जाता है। तो इस एलिजिबिलिटी पे आप आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहो तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो, आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और अगर आप आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं भी आपको अप्लाई करवा दूंगा। और अगर या फिर आप चाहते हो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लेना तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो सारा कुछ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले, इसलिए क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हर संडे हमारा लाइव तो होता ही रहता है, लाइव में आपका जो भी डाउट होता है, जो भी सवाल होता है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं।